श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और इस श्रीमद् भगवद गीता में सबसे पहले मंत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द आया है। इसका विशेष कारण है, उन्होंने इसको युद्ध भूमि नहीं कहा, युद्ध का मैदान नहीं कहा, अभी तो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा, क्योंकि यहाँ जो ये युद्ध हुआ यह धर्म की रक्षा के लिए हुआ। उस धर्म की रक्षा के लिए जिससे मानवता की रक्षा होती है, जिससे इंसानियत की रक्षा होती है, ऐसे उस धर्म की रक्षा की गई है। उस धर्म की रक्षा के लिए ही युद्ध हुआ है। और अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए, अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया है। और यह उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए स्वयं में प्रामाणिक है। स्वयं ही यह आप्त वचन शास्त्रों के अनुसार माना गया है और माना जाता रहेगा। आप इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिए गए उपदेश को आप श्रवण करें। केवल हम आपके लिए ये हिंदी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के आप इस पहले भाग में श्रवण कीजिए ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी को। धृतराष्ट्र को संजय ने यहाँ युद्ध भूमि में जो हुआ है, धर्म क्षेत्र में जो हुआ है, वो सब कुछ समझाया है। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, उस दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों के द्वारा क्या किया गया, अर्थात दोनों ने क्या किया है मुझे बताओ। तब संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्ति उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बतलाना चाहूँगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र घोरेश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदा विजय रहे हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। मैं विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हूं और युद्ध में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरम में है और हम सब पितामह द्वारा सुरक्षित हैं।
जबकि पांडवों की शक्ति भी भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर सीमित ही है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, उनकी रक्षा करें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की तथा ध्वनि करने वाले अपने शंखों के उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इस प्रकार यह आपने इस भाग में यह सुना कि दुर्योधन स्वयं अपनी सेना के सभी योद्धाओं के संबंध में बता रहे हैं और अपनी सेना को भीष्म द्वारा रक्षित बता रहे हैं, अपनी सेना को अपरिमित बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पांडवों की सेना को बड़ा सीमित बताया है। इसी के साथ आप इससे अगला प्रसंग दूसरे भाग में सुनेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।